ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की हालिया कूटनीतिक सक्रियता ने मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये मामला मुख्य रूप से 8 अप्रैल के युद्ध विराम समझौते के बाद ईरान द्वारा अपनी क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने और अमेरिकी दबाव को कम करने की कोशिशों से जुड़ा है। ईरान अपने दुश्मनों के साथ सीधे संवाद के अभाव में अब क्षेत्रीय शक्तियों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हुर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण और अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखना है, क्योंकि खाड़ी देश सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। ईरान इस समय एक बड़ी कूटनीतिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में है। अब्बास अरागची का दौरा ये दिखाता है कि ईरान अब अलग थलग रहने के बजाय क्षेत्रीय देशों को भरोसे में लेकर अमेरिका के साथ बैक चैनल संवाद शुरू करना चाहता है। वो हुर्मुज़ स्ट्रेट को अपनी जीवन रेखा मानता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए कूटनीति का सहारा ले रहा है। ओमान इस पूरे संकट में एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। मस्कट हमेशा से ईरान और अमेरिका के बीच एक पुल रहा है। अरागची की सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यही है कि ओमान के जरिए अमेरिका तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि ईरान तनाव कम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ईरान के बीच सीमा विवाद के बावजूद वर्तमान स्थिति में दोनों सामरिक रूप से करीब आ रहे हैं। ईरान चाहता है कि पाकिस्तान जैसा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश इस तनावपूर्ण समय में उसके साथ खड़ा दिखे। पाकिस्तान की सेना और सरकार के साथ बातचीत ये संकेत देती है कि ईरान अपनी पूर्वी सीमा को सुरक्षित मानकर अब पूरा ध्यान खाड़ी क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहता है। कतर ने बहुत ही स्पष्ट और संतुलित रुख अपनाया है। उसका पूरा ध्यान वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर है। कतर का कहना है कि हुर्मुज़ स्ट्रेट को किसी भी पक्ष द्वारा अपनी जिद मनवाने के लिए औजार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कतर आर्थिक स्थिरता चाहता है क्योंकि गैस और तेल के निर्यात में बाधा उसके लिए भारी नुकसानदेह होगी। यूएई का रुख ईरान के प्रति सबसे सख्त है। उसने ईरान की कार्रवाइयों को गैर कानूनी आक्रामकता कहा है। यूएई चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और ड्रोन तकनीक पर पूरी तरह रोक लगे। उसने यहाँ तक चेतावनी दी है कि वो समुद्री रास्तों की रक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य अभियानों में शामिल होने से भी पीछे नहीं हटेगा। बहरीन ने ईरान से उन नुकसानों के लिए हर्जाना मांगा है जो उसके बुनियादी ढांचे को ईरान समर्थित समूहों के कारण पहुंचे हैं। बहरीन का मानना है कि जब तक ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों यानी हथियारबंद संगठनों को मदद देना बंद नहीं करता, तब तक क्षेत्र में किसी भी तरह की शांति संभव नहीं है। सऊदी अरब की स्थिति बहुत जटिल है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के लिए शांति चाहते हैं, लेकिन उन्हें यमन के हूथी विद्रोहियों से सबसे अधिक खतरा महसूस होता है। सऊदी अरब एक तरफ ईरान से रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के जरिए ईरान की सैन्य ताकत को कम रखने की कोशिश में भी है। कुवैत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। वो ईरान के उस रवैये का विरोध कर रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मैरीटाइम ब्लैकमेल के रूप में देखता है। कुवैत का मानना है कि समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही को किसी भी राजनीतिक विवाद से ऊपर रखा जाना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.